वेलकम एवरीवन इन वर्चुअल क्लासेस। इससे पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने पार्ट्स ऑफ स्पीच और उसके काइंड्स और शॉर्ट डिफिनेशन देखा था। अब हम लोग एक एक कर पार्ट्स ऑफ स्पीच के आठों काइंड्स के विषय में ठीक है जानेंगे, उसके काइंड्स, उसके वैरायटी, ठीक है, और क्या क्या अंतर है एक दूसरे में, ये सब देखेंगे। तो सबसे मोस्ट कॉमन टॉपिक जो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच का नाउन होता है, सबसे पहले हम लोग नाउन से शुरू करेंगे। और हाँ, ये वीडियो वर्चुअल तरीके से, मतलब मेरी क्लास की तरह, वर्चुअल क्लासेस की तरह, ठीक है, जो मैं अपने घर पर जिस तरह से पढ़ाता हूँ ग्रामर्स के स्टूडेंट्स को या और भी यूनिक तरीकों से, तो मैंने उस तरीका से इस वीडियो को बनाने का सोचा है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आए। हम लोग इस वीडियो में नाउन के विषय में जानेंगे, नाउन किसे कहते हैं और नाउन के क्या क्या काइंड्स हैं। तो आइए शुरू करते हैं। हो सकता है कहीं पे लिखने में मिस्टेक आ सकता है क्योंकि ये मेरे द्वारा टाइप किया गया है। तो अ नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। नाउन जो है किसी व्यक्ति, किसी स्थान और किसी वस्तुओं के नाम को कहा जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे थिंग्स जो मैंने बोला, ये थिंग्स में आपको कोई क्वालिटी भी आ सकता है, ठीक है, कोई मटेरियल का भी नाम आ सकता है, कोई कलेक्शन यानी कोई एक भीड़ का भी नाम आ सकता है, कोई स्टेट का भी नाम आ सकता है। स्टेट मतलब क्या हुआ, सोना जगना ये सब, ठीक है। कोई एक्शन का भी नाम आ सकता है। तो जितने भी नेमिंग वर्ड्स है उन सभी को नाउन कहा जाता है। अ नाउन इज अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग्स, आइडिया, एक्सप्रेशन, कुछ भी कर सके। एनी नेमिंग वर्ड्स इज कॉल्ड नाउन। नाउन जो है किसी भी नेमिंग वर्ड्स को कहा जा सकता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल दिया है। राम, राम क्या है, एक लड़के का नाम है। दिल्ली क्या चीज का नाम है, तो दिल्ली एक स्थान का नाम है। ताजमहल एक बिल्डिंग का नाम है। ऑनेस्टी ये क्या है, ये एक मतलब इमोशन कर सकते हैं, ठीक है। ईमानदारी क्या है, तो एक स्टेट, एक बोल सकते हैं हम लोग, कोई एक्शन, कोई मतलब फीलिंग्स का नाम है, ठीक है। तो ये सब जितने भी नाम है, चाहे वो किसी भी चीज का नाम हो, कोई भी नाम है तो वो क्या कहलाएगा, नाउन कहलाएगा, ठीक है। अब हम लोग आगे देखते हैं। अब हम लोग नाउन के काइंड्स को पढ़े, उससे पहले हम लोगों को नाउन फ्रेजेस किसे कहा जाता है, ये रहा नाउन फ्रेजेस, ठीक है। नाउन फ्रेजेस किसे कहते हैं, इसको हम लोग पहले जान लेना चाहिए, ठीक है। नाउन फ्रेजेस क्या कहलाता है, तो अ नाउन इज ऑफन कॉल्ड नाउन फ्रेजेस। कहा जाता है नाउन को हम लोग नाउन फ्रेजेस कह सकते हैं, ठीक है। अ नाउन फ्रेजेस कैन बी अ सिंगल वर्ड नाउन। नाउन फ्रेजेस जो है एक सिंगल वर्ड का भी नाउन हो सकता है। जैसे टीचर्स लव देयर प्यूपिल्स, मतलब शिक्षक अपने बच्चों को, अपने क्या बोलते हैं, उपदेश जिसको देते हैं, ठीक है, उसको क्या करते हैं, वो प्रेम करते हैं। तो यहाँ नाउन फ्रेजेस के लिए टीचर आए, ठीक है। यानी नाउन फ्रेजेस किसके बोलते हैं, जो सेंटेंस में रहकर वो नाउन की तरह एक्ट करता है, उसे नाउन फ्रेजेस कहा जाता है। अब वो बट अ नाउन फ्रेजेस इज यूजुअली लॉन्गर देन अ सिंगल वर्ड बिकॉज इट कंसिस्ट ऑफ अ एडजेक्टिव और अ डिटरमाइनर प्लस अ नाउन, ठीक है। लेकिन अक्सर नाउन फ्रेजेस जो है वो एक सिंगल वर्ड से बड़ा होता है, क्योंकि उसमें एक एडजेक्टिव, एक डिटरमाइनर और एक नाउन, ये तीनों होता है। तो नाउन फ्रेजेस का डिफिनेशन हम लोग बोल सकते हैं, एनी वर्ड्स विच act as a noun in a sentence, ठीक है। any words or a group of words which act as a noun in a sentence is known as noun phrases. noun phrases किसको बोलता है, ऐसा कोई भी शब्द जो कि नाउन की तरह किसी सेंटेंस में काम करे उसे नाउन फ्रेजेस कहा जाता है, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं काइंड्स ऑफ नाउन, ठीक है। तो नाउन के मेन 5 के काइंड्स हैं, ठीक है। नाउन को 5 कैटेगरी में बांटा जाता है। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। इसमें हम लोग कंक्रीट नाउन के बारे में भी चर्चा करेंगे। और काउंटेबिलिटी, गिनने के आधार पर नाउन को 2 भागों में बांटा जाता है, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन क्या होता है, अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है, और सब पर डिफिनेशन हम लोग लाइन बाय लाइन देखेंगे, ठीक है। आते हैं आगे। सबसे पहले है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन किसे कहा जाता है, अ प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन और थिंग्स दैट इज नेम यूज्ड फॉर अ इंडिविजुअल पर्सन, प्लेस, रिवर, माउंटेन, इट यानी कोई भी पर्सनल, किसी भी चीज का पर्सनल या स्पेसिफिक नाम, ठीक है। किसी, जैसे हम लोग आदमी बोलते हैं तो किसी आदमी का हम लोग स्पेशल नाम बोलते हैं ना। अगर हमको किसी बच्चे को बुलाना है तो उसको हम बोलते हैं ए बच्चा इधर आओ, ठीक है।
उससे क्या हुआ, वहां पे अगर एक से ज्यादा बच्चा है तो वो सब आ जाएंगे। लेकिन अगर किसी बच्चा का राहुल है नाम और हम बोलते हैं राहुल इधर आ, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वह एक स्पेशल नाम और स्पेशल बच्चे को बुलाया गया। तो किसी भी पर्सन, कोई भी थिंग्स, ठीक है, कोई भी वस्तु हो, कोई भी चीज हो जिसका अपना एक स्पेसिफिक नाम हो, उसको हम लोग प्रॉपर नाउन कहेंगे। ठीक है, जैसे हम लोग बोलते हैं राहुल, जैसे गोदावरी एक नदी का नाम है, स्पेशल नाम है। नदी बोलने का मतलब क्या हुआ, सारा कोई भी नदी हो सकता है, लेकिन यहाँ जो गोदावरी बोला गया तो वो एक स्पेशल नदी का नाम है। तो गोदावरी क्या है, एक प्रॉपर नाउन। इंडिया बोलते हैं, कंट्री में बहुत सारी कंट्री है, लेकिन इंडिया बोलने का मतलब क्या हुआ, कोई स्पेशल कंट्री। एवरेस्ट, बहुत सारे माउंटेन है, लेकिन हम एवरेस्ट बोलते हैं, इसका मतलब क्या हो, कोई एक खास प्रकार का माउंटेन का नाम है एवरेस्ट। तो ये क्या होगा, प्रॉपर नाउन। तो प्रॉपर नाउन किसे कहते हैं, कोई किसी पर्टिकुलर पर्सन थिंग्स के नाम को प्रॉपर नाउन कहा जाता है। ठीक है, प्रॉपर नाउन के बाद अब आता है दूसरा कॉमन नाउन। कॉमन नाउन जो है, किसी ए कॉमन नाउन रिफर्स टू एनी एंड एवरी पर्सन और थिंग्स, किसी भी वस्तु किसी भी चीजों को बोल सकते हैं, लेकिन वह सेम क्लास से बिलोंग करना चाहिए। क्लास का मतलब हो गया कैटेगरी। ठीक है, सेम कैटेगरी से वो बिलोंग्स करना चाहिए। जैसे हम लोग एक एग्जांपल लेकर समझना चाहते हैं, जैसे हम लोग बोलते हैं पेंसिल। ठीक है, पेंसिल बोलने का मतलब क्या हो गया कि वो कोई सा भी पेंसिल हो सकता है। बहुत सारी कंपनी अपने अपने पेंसिल्स बनाते हैं, लेकिन अगर हम लोग नटराज बोल देते हैं या फिर कोई और भी नाम ले लेके पेंसिल का, जैसे डोम्स बोल देते हैं, तो इससे क्या हुआ, स्पेशल पेंसिल के ब्रांड को हम लोग बोल रहे हैं। तो ये जो डोम्स, ये जो नटराज बोल रहे हैं, ये होगा मेरा क्या, प्रॉपर नाउन, क्योंकि इससे खास प्रकार के पेंसिल्स का पता चल रहा है। लेकिन जब हम पेंसिल बोल रहे हैं, ठीक है, तो इससे क्या चीज का पता चल रहा है कि वह कोई भी पेंसिल हो सकता है, तो वो हो गया कॉमन नाउन। अब और एक एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे बोलते हैं रीता और सीता। ठीक है, इन दोनों के, ये दोनों क्या है, ठीक है, ये दोनों किसी लड़की का नाम है, लेकिन हम लोग गर्ल्स बोल देते हैं, या फिर हम लोग बोल देते हैं यहाँ पे दो गर्ल्स है। ठीक है, और पूछा जाए, ठीक है, ये दोनों में क्या समानता है, क्या समानता है, तो ये क्या होगा, ये दोनों गर्ल्स हैं। ठीक है, लेकिन इसका जब स्पेसिफिक नाम हम बोलते हैं तो ये क्या कहलाएगा, प्रॉपर नाउन। यानी जो वर्ड कॉमन दोनों के लिए, मतलब जिससे हम लोगों को एक प्रकार के वस्तु या एक प्रकार के चीजों के बारे में पता चलता है, एक क्लास में होने वाली चीजों का पता चलता है। क्लास मतलब क्या होगा, कैटेगरी का, तो उसे वैसे नाम को बोला जाता है कॉमन नाउन। जैसे काव, काव बोलने का मतलब क्या हो गया, कोई सा भी गाय। डॉग बोलने का मतलब जो भी डॉग है, जितने भी प्रकार का है, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो। बॉय बोलने का मतलब क्या है, जितने भी बॉय है, लेकिन किसी खास नाम से ले लेते हैं तो वो प्रॉपर नाउन कहलाता है। अब है कलेक्टिव नाउन। ठीक है, कलेक्टिव नाउन किसे कहते हैं, तो अ कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ कलेक्शन ग्रुप्स ऑफ पीपल और थिंग्स ऑफ द सेम काइंड्स। ठीक है, एक ही प्रकार के चीजों के ग्रुप्स ऑफ पीपल हो, ठीक है, एक ही प्रकार के। ठीक है, ठीक उसी तरह जैसे हम एक प्रकार के कोई भी चीजों के ग्रुप के नाम को, ठीक है, समूह को, वो कहा जाता है क्या, कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन किसे कहते हैं, अ कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ अ कलेक्टिंग ग्रुप्स ऑफ पीपल्स और थिंग्स ऑफ द सेम काइंड्स। एक प्रकार के लोगों के ग्रुप, एक प्रकार के वस्तुओं का ग्रुप, एक प्रकार का कोई भी कलेक्शन का ग्रुप, वो क्या कहलाएगा, कलेक्टिव नाउन कहेगा। जैसे हम क्या बोलते हैं, क्लास 4, तो क्लास 4 का मतलब क्या हो गया कि 4 क्लास में पढ़ने वाले सारे बच्चों का ग्रुप। ठीक है, टीम बोलते हैं, तो टीम का मतलब क्या हुआ, एक प्लेयर्स का टीम। टीम मतलब क्या हो गया, प्लेयर्स का भी टीम हो सकता है। जैसे हम गवर्नमेंट ज्यूरी बोल सकते हैं। गवर्नमेंट ज्यूरी मतलब क्या हुआ, गवर्नमेंट के द्वारा जो भी लोग प्रिस्क्राइब किए गए हैं, तो एक प्रकार के लोगों का समूह है। तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया, कलेक्टिव नाउन का। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम लोग। आगे है मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन किसे कहते हैं, किसी भी वस्तु के नाम को, ठीक है, कोई भी इंग्रेडिएंट हो, कोई भी मटेरियल हो, ठीक है, कोई इंग्रेडिएंट हो, उसके नाम को क्या कहा जाता है, मटेरियल नाउन। अ मटेरियल नाउन इज द नेम ऑफ अ मटेरियल, किसी भी सामग्री के नाम को, कोई सब्सटेंस वस्तु के नाम को, कोई इंग्रेडिएंट थिंग्स, ठीक है, मेड ऑफ कोई भी चीजें जो कि इंग्रेडिएंट से बना हो। दे कैन बी आर्टिकल्स ऑफ फूड और ड्रिंक एज वेल,
वो खाने वाला वस्तु भी हो सकता है, वो और भी वस्तुएं हो सकते हैं, जो भी है। जैसे एग्जांपल क्या, आयरन, ठीक है, कोई एक मटेरियल है, कॉपर एक मटेरियल, स्टील एक मटेरियल, गोल्ड एक मटेरियल, कोल कोयला, चांदी, चावल, धान, ठीक है, दूध, पानी, चाय, चीनी, ठीक है, ये सब जो है वो इसमें कोई भी मटेरियल हो, चाहे वो खाने उपयोगी हो, चाहे वो पीने वाला हो, चाहे वो वस्तु हो, जितने भी मटेरियल है, ठीक है, जितने भी थिंग्स उनके नाम को क्या कहा जाता है, मटेरियल नाम। लेकिन एक बात ये ध्यान देना है, ठीक है, अब मटेरियल नाउन इज अ टाइप ऑफ कॉमन नाउन, ठीक है, मटेरियल नाउन जो है वो एक कॉमन नाउन ही है, ठीक है, मटेरियल नाउन को हम लोग कॉमन नाउन कह सकते हैं। मटेरियल नाउन जो है एक प्रकार का कॉमन नाउन है, लेकिन जब अंतर हम लोगों को स्पष्ट करना होगा, यानी बहुत सारे मटेरियल नाउन जो है वो कॉमन नाउन को भी, यानी एक सेंटेंस में एक से ज्यादा प्रकार के नाउन हो सकते हैं, और एक नाउन जो है वो एक से ज्यादा प्रकार के भी हो सकते हैं। जैसे हम लोग कोई नाम ले लेते हैं, अंजलि ही मान लो ले लेते हैं, ठीक है, ये एक प्रॉपर नाउन भी है, ठीक है, लेकिन इसको एक और नाउन बोल सकते हैं, कंक्रीट नाउन भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो एक ही प्रकार का नाम जो है वो एक से ज्यादा काइंड्स हो सकता है नाउन का, ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। तो मटेरियल नाउन जो है उसमें से बहुत सारे ऐसे काइंड्स आते हैं जो कि कॉमन नाउन का भी एग्जाम्पल है। लेकिन जब अंतर स्पष्ट करने बोला जाए तो कॉमन नाउन क्या होता है, वो काउंटेबल नाउन होता है जिसको हम लोग गिन सकते हैं, लेकिन मटेरियल नाउन जो है वो अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, मनी, ठीक है, ये इसे गिना नहीं जा सकता। अब आप लोग के दिमाग में आएगा, अरे पैसा को हम लोग क्यों नहीं गिन सकते, ठीक है, वो 4 सिक्का 5 सिक्का, देखो ये मनी, आपको लगेगा कि मैं गलत बोल रहा हूं, ठीक है, पहले इसको समझते हैं कॉन्सेप्ट को, ठीक है। मनी को हम लोग गिन इसलिए नहीं सकते क्योंकि देखो, अगर हम लोग कहते हैं सिक्का के रूप में 2 रुपए, 4 रुपए, 5 रुपए, 6 रुपए, ठीक है, और रखा हुआ है, तो मैं उसके मात्रा को गिन सकता हूं, ठीक है, वो कितना क्वांटिटी में है वो गिन सकता हूँ, ना कि मैं उसको 1 मनी, 2 मनी, 3 मनी, 4 मनी कह सकता हूँ। जैसे मैं गोल्ड बोलता हूँ, ठीक है, गोल्ड बोल रहा हूँ, ठीक है, सोना, तो उसको हम लोग सोना दिया हुआ है तो मैं उसको केजी में वेट करके बता सकता हूँ, हाँ इतना वेट का सोना। मैं सोना को गिन नहीं सकता हूँ 1 सोना, 2 सोना, 3 सोना, 4 सोना, ऐसे नहीं गिन सकता हूँ, ठीक है। तो ये भी क्या है, अनकाउंटेबल नाउन ही है, ठीक है। तो वो अनकाउंटेबल नाउन में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। अभी फिलहाल हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, मटेरियल नाउन। तो ये मटेरियल नाउन है, लेकिन इसको हम लोग गिन नहीं सकते, तो ये कॉमन नाउन नहीं कहलाएगा। लेकिन अगर इसे गिना जा सकता तो वो कॉमन नाउन का वो एग्जाम्पल में भी हो सकता है, ठीक है। अब आगे हम लोग देखते हैं और एग्जाम्पल, ठीक है। जैसे यहाँ पे दिया हुआ द काउ गिव्स अस मिल्क, गाय हमें दूध देती है, तो काउ यहाँ पे कॉमन नाउन है क्योंकि इसे गिना जा सकता है, ठीक है। लेकिन मिल्क जो है वो मटेरियल नाउन है क्योंकि इसे गिना नहीं जा सकता, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी कोई भी फीलिंग, कोई भी मतलब, एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब होता है कि एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम ऑफ अ क्वालिटी, स्टेट और कॉन्सेप्ट। जैसे इसको हम एग्जांपल के तौर पे समझते हैं, जैसे बोलते ईमानदारी, ईमानदारी क्या, एक स्टेट ऑफ इमोशन का नाम है, ठीक है, यानी वह किसी प्रकार का बेईमानी नहीं करता है। तो यहाँ पे जो ऑनेस्टी है वो क्या हो गया, वो भी एक प्रकार का नाम है, एक प्रकार का स्पेशल माइंड ऑफ ऑर्डर हम लोगों ने बनाया। ऑनेस्टी किसके लिए कहा जाता है, ठीक है, ईमानदारों के लिए। तो वर्ड्स में एक स्पेशल नाम दिया गया ना ऑनेस्टी का, कि ये किसके लिए यूज किया जाएगा, जो ईमानदार है, ठीक है। तो ये ऑनेस्टी जो है वो क्या कहलाएगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, नेम ऑफ क्वालिटी, स्टेट और कॉन्सेप्ट। अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन और एक इसके बाद एग्जांपल है कॉन्क्रीट नाउन, इस दोनों में क्या डिफरेंस होता है, ये बात ज्यादा अधिकतर पूछा था कॉन्क्रीट नाउन के बारे में और एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। इसमें हम लोग अंतर स्पष्ट करके और हम कॉन्क्रीट नाउन के विषय में भी जान लेंगे। तो कॉन्क्रीट नाउन आर द नेम ऑफ मटेरियल थिंग्स, ये भी मटेरियल चीजों का नाम होता है, ठीक है। थिंग्स हैविंग अ मटेरियल फॉर्म, जो कि एक मटेरियल के रूप में हो, एक शेप हो उसका, एक साइज हो, ठीक है। लेकिन एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है वो क्वालिटीज का नाम होता है, कोई भी क्वालिटीज, ठीक है, फाउंड इन द वेरियस काइंड्स ऑफ ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट में किस गुणवत्ता का नाम है, ठीक है। तो कॉन्क्रीट नाउन जो है उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, जो हमारे सेंस ऑर्गन है उससे हम लोग जो सेंस कर सकते हैं, 5 सेंस ऑर्गन है उनमें से किसी से भी हम सेंस कर सकते हैं। जैसे शुगर है, हम उसको वेट कर सकते हैं, देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, तो ये कॉन्क्रीट नाउन हुआ। बुक है,
देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, छू सकते हैं, तो वो क्या है? कॉन्क्रीट नाउन। मिल्क है, ठीक है, पटना है। लेकिन एब्स्ट्रैक्ट नाउन स्वीटनेस, इसको हम लोग देख नहीं सकते, इसको हम लोग महसूस कर नहीं सकते, ठीक है, बस हम लोग सोच सकते हैं। तो ये है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये क्वालिटीज को बताता है। तो अंतर क्या है कंक्रीट नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन में? कंक्रीट नाउन जो है वो हमें किसी भी वस्तु के मतलब उसका मटेरियल शेप, उसका साइज और उसको हम लोग सेंस ऑर्गन के द्वारा, पांचों में से किसी भी सेंस ऑर्गन के द्वारा क्या कर सकते हैं? फील कर सकते हैं, या फिर वेट कर सकते हैं, या जो भी हमारा सेंस ऑर्गन है उसके द्वारा हम यूज में ला सकते हैं। लेकिन इसका फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है कंक्रीट नाउन का, लेकिन इसका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता है, ठीक है। तो नाउन हैविंग अ फिजिकल एग्जिस्टेंस इज कॉल्ड कंक्रीट नाउन। जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस होगा वो कंक्रीट नाउन कहलाएगा, जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होगा और इक्वालिटी जिससे एक्सप्रेस होगा वो कहलाएगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। हम लोग एब्स्ट्रैक्ट नाउन को केवल थ्रू द आवर माइंड, हम लोग उनको केवल अपने माइंड के थ्रू ही उसको समझ सकते हैं। अब आगे देखो, बोलता यहाँ एक वर्ड है सुगर और स्वीटनेस। अब इसको इससे समझते हैं। वी कैन सी सुगर, हम लोग सुगर को देख सकते हैं, लेकिन वी कैन नॉट सी स्वीटनेस, लेकिन हम स्वीटनेस को देख सकते हैं। वो हमारा क्या है? एक फिजिकल, ये हम लोग माइंड के द्वारा उसको सोच सकते हैं। इसीलिए सुगर जो है वो एक कंक्रीट नाउन है और स्वीटनेस जो है वो एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ठीक है। तो यानी हम बता चुके हैं कि फिजिकल एग्जिस्टेंस जिसका होगा, यानी हैविंग अ फिजिकल प्रॉपर्टी, जिसका फिजिकल प्रॉपर्टी होगा वो कंक्रीट नाउन होगा, और जिसका फिजिकल प्रॉपर्टी नहीं होगा वो क्या कहलाएगा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाएगा, ठीक है। आगे देखो, आगे हमारा टॉपिक है काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन किसे कहते हैं और अनकाउंटेबल नाउन किसे कहते हैं, ठीक है। तो नाउन दैट कैन बी काउंटेड, जिसे काउंट किया जा सकता है उसे काउंटेबल नाउन कहा जाता है। और जैसे एक बुक, ठीक है, 2 बुक्स, या कोई भी एग्जांपल जिसको 1 egg या 2 eggs, ठीक है। जनरली अ नाउन यूज्ड इन आंसर ऑफ हाउ मेनी, ठीक है। यहाँ पे ये मैंने क्वेश्चन ये डाल दिया ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए कि जिससे हम लोग हाउ मेनी कहकर क्वेश्चन अराइज कर सके और उसका हमको आंसर मिल जाए, तो वो कहलाएगा सारा क्या? काउंटेबल नाउन, ठीक है। जैसे हाउ मेनी फिल्म डू यू वॉच, कितना फिल्म आपने देखा, तो आप बताओगे कि हाँ आई हैव वॉच 6 फिल्म या 5 फिल्म या जितना भी फिल्म है, ठीक है। तो ये इससे क्या हो गया? इसको काउंट किया जा सकता है। तो हाउ मेनी का आंसर जिस नाउन से मिल जाएगा तो वो काउंटेबल नाउन कहलाएगा। ये सोचने का अपना तरीका, ठीक है। और हाउ मेनी फ्लाइट्स आर देयर फ्रॉम हाउ मेनी फ्लाइट्स आर देयर फ्रॉम हियर टू दिल्ली, यहां से दिल्ली तक का कितना फ्लाइट है, तो मैं इसको गिन के बता सकता हूं, ठीक है, कि हाँ 6 है, 7 है, 8 है, 9 है। तो ये जिससे हाउ मेनी का आंसर मिल जाए वैसे नाउन का कहा जाता है क्या? काउंटेबल नाउन, ठीक है। देखो, नोट, कॉमन नाउन्स एंड कलेक्टिव नाउन्स आर बाय एंड लार्ज काउंटेबल, ठीक है। कॉमन नाउन जो है और कलेक्टिव नाउन जो है वो जो है उसमें उसके विषय में कहा जाता है कि कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन, उसको संख्या को गिना जा सकता है लेकिन बहुत, जैसे हम भीड़ बोलते हैं, भीड़ क्या है? एक प्रकार का कलेक्टिव नाउन है, ठीक है, किसी प्रकार का भीड़ है, ठीक है। तो वहां पे संख्या जो है वो लार्ज काउंटेबल कहलाएगा। लार्ज काउंटेबल मतलब वो बहुत बड़ी संख्या में कहलाएगा, ठीक है। अब देखो, नाउन दैट कैन नॉट बी काउंटेड आर कॉल्ड अनकाउंटेबल नाउन। जिस नाउन को काउंट नहीं किया जा सकता उसे अनकाउंटेबल नाउन कहा जाता है। जैसे मिल्क, मिल्क को काउंट नहीं किया जा सकता। मनी, ठीक है, वाटर, इंक, शुगर, बटर, ठीक है, तो ये सब वो काउंट नहीं किया जा सकता। अब शुगर है, आप बोलोगे सर मैं चीनी का एक दाना काउंट कर सकता, लेकिन एक्चुअली में वो शुगर को हम लोग तोड़ के बनाते हैं, ठीक है। 1 शुगर 2 शुगर नहीं बोल सकते। पैसा, मनी है, उसको हम लोग काउंट नहीं कर सकते, 1 मनी 2 मनी नहीं कर सकते। हम उसको मात्रा, क्वांटिटी को गिन सकते हैं, ठीक है। जैसे हम गोल्ड बोले तो उसको हम लोग क्या कर सकते हैं? उसके वेट को मेजर कर सकते हैं। हम मिल्क बोलते हैं तो हम लोग उसका वेट मेजर कर सकते हैं। वो सब क्या कहलाएगा? अनकाउंटेबल नाउन, क्योंकि हम उसका वेट मेजर कर सकते हैं। मिल्क को नहीं हम लोग गिन सकते, ठीक है। मनी को नहीं गिन सकते। स्टार, एक एग्जांपल है तो स्टार,
स्टार जो है उसको हम लोग, वो क्या है, काउंटेबल या अनकाउंटेबल। तो आपके मन में आएगा कि स्टार अनकाउंटेबल है, बट स्टार को काउंट किया जा सकता है। ठीक है, जैसे बोल सकते हैं हम लोग 1 स्टार 2 स्टार 3 स्टार 4 स्टार गिन सकते हैं ना, लेकिन और सब चीज जो है यहाँ पे दिया हुआ उनको हम लोग गिन नहीं सकते हैं। ठीक है, यानी जब हाउ मच से हमको आंसर नहीं मिले, जैसे बोलता है हाउ मच मिल्क यू हैव, ठीक है, तो आपके पास कितना दूध है वो नहीं पूछ रहा है, कितना मिल्क है। ठीक है, तो आप क्या कहोगे, बोले आई हैव अ लीटर। ठीक है, आप मेरे पास 1 लीटर मिल्क है, तो हाउ मच का आंसर यहाँ परफेक्टली नहीं मिला। ठीक है, वो मैं मेजर करके एक अनुमान बताया कि वी नीड अ लीटर ऑफ मिल्क।